आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो अपने सारे गहने बेच रही हो। इतने में तो हम श्रेया की शादी कर देंगे। फिजूली खर्ची के लिए गहने क्यों बेचने? सारी अकल कहाँ बेच दी तुमने? तन्मय चीखते हुए बोला। तन्मय की आवाज़ सुनकर रिंकी के हाथ रुक गए। वो अपने सारे गहने एक तरफ इकट्ठा कर रही थी। अभी तो मैं अपने गहने बेच रही हूँ, कल को मैं अपनी ज़मीन भी बेचने जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी के आगे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोकूंगी। रिंकी दौड़ स्वर में बोली। तुम पागल हो गई हो क्या? ज़मीन भी बेच दोगी तो हम खाएंगे क्या? दोनों लड़कियों की शादी भी करनी है, कैसे होगा सब? मेरी नौकरी से खर्चा आराम से चल रहा है। ज़मीन से होने वाली इनकम तो बस इधर उधर बंटने में ही खर्च हो जाती है, कहकर रिंकी ने अपनी सास की तरफ देखा। बेटा तुम बेकार में इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं मानने वाली। मेरी तरफ तो ऐसे देख रही है जैसे मैंने अपने ऊपर कुछ खर्च कर रही हूँ। दोनों छोरियों को पढ़ाने भेज रही हूँ। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो कैसे शादी ब्याह होगा? और लड़कियों को क्या खाली हाथ विदा करेगी? शादी के बाद खाली हाथ रहने से अच्छा उन्हें खाली हाथ विदा करना है। कम से कम उनके पास अपनी पढ़ाई का हुनर तो होगा। काश मेरे पापा ने भी मुझे समझा होता तो आज मुझे ऐसे रोना ना पड़ता, कहते हुए रिंकी अतीत में चली गई। आज से 22 साल पहले जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आगे और पढ़ना चाहती थी। बहुत मन था कि वकालत पढ़ लें, लेकिन उसी दिन पापा ने फरमान सुना दिया कि आज लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। उन्होंने रिंकू को बाजार में देख लिया और उन्हें रिंकी पसंद आई। रिंकी अपने पापा के पास जाकर बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। पापा ने भी अपनी मजबूरी दिखाई। उसके बाद छोटे भाई बहन की पढ़ाई और उनकी शादी भी। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पापा जो पैसा मेरी शादी में लगा रहे हैं वो उतने में पढ़ लूँगी, उतने में पढ़ लूँगी। फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, तब जहाँ कहोगे वहाँ शादी कर लूँगी। लेकिन शायद पापा को मेरी काबिलियत पर भरोसा से ज़्यादा सबका डर था कि लोग क्या कहेंगे, और मेरी शादी तन्मय से हो गई। जो गहने माँ ने स्त्री धन कहकर दिए थे वो तो मेरे कभी नहीं हुआ ही नहीं था। सास ने सारे गहने लेकर अपनी तिजोरी में रख लिए, कभी पहनने को भी नहीं मिले। जमीन का एक टुकड़ा पापा ने मरते समय मेरी 2 बेटियों के नाम किया था। तन्मय का बिजनेस काफ़ी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाया। हमेशा ससुराल में स्वाभिमान को कुचल कर जीती रही। ससुराल के जाने के बाद घर में खाने की भी दिक्कतें शुरू हो गईं। तब रिंकू को स्कूल में नौकरी मिल गई, जिसमें धीरे धीरे घर का खर्च चलना शुरू हुआ। फिर रिंकू को जब पापा ने ज़मीन मिली तो उसे किसी किसान को खेती पर दे दी। अब घर के हालात थोड़े सुधरने लगे थे, लेकिन सासू माँ ने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। ज़मीन से होने वाली आय धीरे धीरे अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी, जो अपनी लड़कियों को लेन देन के नाम पर ख़त्म हो जाती। अब रिंकी के होश आया तो उसने सबसे पहले गहने सासू माँ से वापस मांगे। बड़ी मुश्किलों से उसे गहने वापस मिले। आज दोनों जुड़वा बेटियां फिर से उसी दोराहे पर खड़ी हैं, जहाँ एक रास्ता उनकी शादी की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता उन्हें इंजीनियर बनने की तरफ जाता है। दोनों बहुत होशियार हैं। रिंकू को उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, और आज इस भरोसे के ऊपर समाज का डर या सास व पति के ताने भारी नहीं पड़ेंगे। तभी श्रेया और खुशी वहाँ आ गई और रिंकी के गले में डालकर बोली, मम्मी हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपने अपनी जीवन भर की पूंजी हमारे ऊपर लाई है, इसे वापस भी हम दोनों ही लाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बेटियों के आते ही रिंकी वर्तमान से वापस आ गई। पिछले सालों का कड़वा अनुभव कर लिया था उसने। वो उन्हें गले लगाते हुए तन्मय से बोली कि मेरा फैसला गलत नहीं है। जो कल हुआ वो आज नहीं होने देगी, और आने वाले कल में बेटी भले ही बिना गहने के विदा होगी, लेकिन उसके पास उसकी विद्या का गहना होगा, जो उनका सबसे बड़ा स्त्री धन है, और उनकी ज़रूरत के समय उसके काम आएगा। तन्मय और उसकी माँ चुपचाप थे, बोल भी क्या सकते थे एक माँ के दृढ़ निश्चय के आगे। रिंकी ने आज अपने हौसले को रंग दे ही दिए थे। बस इतनी थी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।